देखो चैप्टर 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। देखो हमने क्या करते हैं, देखिए जो भी हमने स्टैटिकल डाटा होता है उसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डायग्राम से और चार्ट एक्ट वगैरह से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। हमारे पास ऐसे कई तरह के डायग्राम हैं जिससे हम स्टैटिकल डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पर स्टडी करना है वो हमने 3 टाइप के ही यहाँ पर डायग्राम स्टडी करने हैं। कौन से? एक तो हमने करना है हिस्टोग्राम, इस चीज को स्टडी करना है। नंबर 2 हमने स्टडी करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। ठीक है। एंड नंबर 3 जो हमने स्टडी करना है वो करना है ऑब्जेक्ट्स को या ऑजिव। ठीक है। इसे हमने स्टडी करना है, इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कर्व। ये 3 चीजें हमने करनी है। ठीक है। वन बाय वन करेंगे। देखो सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोग्राम को स्टडी कि हिस्टोग्राम क्या है। ठीक है। देखो हिस्टोग्राम क्या है हमारे पास, हिस्टोग्राम जो है ये होता है हमारे पास 2 डिमेंशनल। ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है, 2 डिमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। 2 डिमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, उसकी ये 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। वो कैसे क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जो इसमें है सबसे पहले जो हमने करना है वो है आपके पास हिस्टोग्राम। ठीक है। फॉर कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा। ठीक है। कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा के लिए करना है। अब देखो ये सबसे पहले हमारे पास ग्रुप डाटा क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा क्या होता है। ठीक है। तो देखो देखो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। मान लो क्लास में टेस्ट हुआ। ठीक है। क्लास में हमारे टेस्ट हुआ और 20 में से मार्क्स आए बच्चों के। ठीक है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 13, 18, 19। ठीक है। जाने दो। 7, 5, 3, ठीक है, 1। इस तरह के मार्क्स आए, ये कुछ बच्चों के टेस्ट हुए। ठीक है। तो ये कुछ मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। तो देखो मार्क्स क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स भी आए हैं, 3 आए हैं, कुछ मैंने कर दिया, 5 मार्क्स आए हैं। ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 बच्चों का टेस्ट हुआ, ये मार्क्स आए। ठीक है। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11, 13, 14, 7 भी आए हैं। ठीक है। 18 भी आए हैं, 19 भी आए हैं और 1 मार्क्स भी आए हैं। तो देखो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा तंग हो गया, चलो कोई नहीं। ये मेरे पास मार्क्स हैं। तो देखो 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ओनली एक बच्चों के, एक बच्चे के आए 1 मार्क्स। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1, 2, 3। 3 बच्चों के आए 3 मार्क्स। ठीक है। ओके। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1 एंड 2। 2 बच्चों के 5 मार्क्स आए। ये मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चों के 1 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 3 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 5 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 5 मार्क्स आए। अब कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए, ओनली 1। कितने बच्चों के 9 मार्क्स आए, ओनली 1 एंड 2, 1, 2 बच्चों के 9 मार्क्स आए।
ठीक है। 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1। ठीक है। 13 कितने बच्चों के आए? 2। ठीक है। 14 मार्क्स कितने बच्चों के आए? ओनली 1। ठीक है। 18 मार्क्स कितने बच्चों के आए? ओनली 1। एंड 19 मार्क्स भी कितने बच्चों के आए? ओनली 1। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए? एक बच्चे के। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 3। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 2। तो ये फ्रीक्वेंसी आई। लग गया पता फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? ठीक है। अब आती है बात कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अब देखो ग्रुप्ड डाटा का मतलब है, ठीक है, यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं क्लास मार्क्स, ये मार्क्स आ गए, ठीक है, मार्क्स, और ये आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसे ग्रुप्ड डाटा में लिखूंगा। ग्रुप डाटा का मतलब है कि मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ 0 to 4 कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है, 4 to 8, ठीक है, 4 to 8 कितने बच्चों के आए, ठीक है, 8 to 12 कितने बच्चों के आए, 12 to 16 कितने के आए, और 16 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो देखो 0 to 4 कितने बच्चों के आए, ध्यान से देखो, 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 मार्क्स तक। तो एक बच्चा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से लेकर 4 तक मार्क्स आए। अब 4 से लेकर 8 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है, देखो यहाँ 4 काउंट नहीं होगा, अगर 4 किसी के मार्क्स होते यहाँ काउंट नहीं करते, ठीक है। 4 to 8 है तो 8 मार्क्स होंगे तो यहाँ काउंट नहीं होंगे, वो नेक्स्ट में होंगे, ठीक है। देखो 4 से लेकर 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक बच्चों के 5, दो बच्चों के 5, दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 से लेकर 8 मार्क्स के बीच में मार्क्स आए। और 8 से लेकर 12 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, 8 से 12, तो 1 2, ये 7 इसमें था, ठीक है, 2 एंड 3, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 से लेकर 12 तक मार्क्स आए, ठीक है। 12 to 16, ठीक है, यानी कि आपने 15 तक देखना है। तो कितने बच्चे हैं जिनके 16 से कम लेकिन 12 या 12 से ज्यादा आए हैं, 1 2 3, ओनली 3 बच्चे हैं। और 16 से लेकर 20 तक 1 एंड 2, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मैंने की है ये ग्रुपिंग की है, इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, कि 0 से लेकर 4 तक कितने मार्क्स आए, ठीक है। ये था कि 1 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ठीक है। अब ये मेरे पास ग्रुप्ड डाटा आ गया है कि 0 से लेकर 4 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, यानी कि 4 से कम काउंट करने आपने। 4 से लेकर 8 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, 4 से स्टार्ट करना है गिनना और 7 तक, ठीक है, लग गया पता। वैसे ही यहाँ पर इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब एक चीज देखो, फ्रीक्वेंसी भी होगी, ग्रुप्ड डाटा भी हो गया, अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ठीक है। देखो ये जो ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, 4 पर एंड हो रहा है तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 पर। ये डाटा 8 पर खत्म हो रहा है तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 8 से। ये 12 पर खत्म हो रहा है तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 12 पर। ये 16 पर खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 16 से। तो देखो जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस। ऊपर से ग्रुप है तो ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा, लग गया पता, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा, ओके, ठीक है। आ जाओ, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके लिए हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ये बेसिक जैसा ये पूरा अगले चैप्टर को भी कवर करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे मेरे पास है एग्जांपल, मेरे पास दिया है क्लास इंटरवल, ठीक है, और मेरे पास दी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये टेबल दिया है। क्लास इंटरवल है मेरे पास 0 से 8, 8 to 16, ठीक है, 16 to 24, 24 to 32 एंड 32 to 40। 0 से 8 कितने हैं, 6, 8 से 16 है मेरे पास 9, 16 से 24 12 एंड दिस इज 10 एंड 32 to 40 इज 5। ये मेरे पास डाटा दिया है, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, एक आपके पास क्या जाएगी, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है, ओके, लग गया पता। तो देखो जो हम एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग हम लेते हैं क्लास इंटरवल, थोड़ा नीचे लिखता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं हम,
क्लास इंटरवल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान रखना। वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं, हम क्लास इंटरवल लेते हैं। अब देखो 0 से स्टार्ट है तो ये क्या है, 0, 8, 16, 24, 32 एंड 40, ठीक है। और ये भी मेरे पास ऊपर को बनाना है तो इसे 12 का 2 का गैप ले लो, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 14 तक ले लिया, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर 8 तक कितने हैं, 6। तो 0 पर भी क्या है हमारे पास 6 और 8 पर भी क्या है 6, ठीक है। तो इसे मिला दो ऐसे, ये आ गया। तो देखो 0 से लेकर 8 तक क्या रहा मेरे पास, ये 6 आ रहा है 0 से लेकर 8 तक सभी पर, ठीक है। ओके, लग गया पता। नेक्स्ट है 8 to 16 is 9, 8 पर भी 9 और 16 पर भी 9। तो 8 पर 9 कहाँ आएगा, यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। और 16 पर भी 9 यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर दो ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसी लाइन से क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि 8 पर भी 6 और 8 पर भी यहाँ पर 9, तो 8 पर भी 6 और 8 पर भी 9 यहाँ पर, ये लग गया पता, ठीक है। ये मेरे पास 6 आ रहा है, ये मेरे पास 9 आ गया। 16 to 24 12, तो 16 पर कितना है 12, यानी कि यहाँ 24 पर भी 12, ये ज्वाइन कर लो ऐसे, ये है कॉन्टिन्यूस, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये कितना आ गया 12, ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज 24 to 32 इज 10, तो 24 to 32 इज 10, यानी कि यहाँ आएगा कहीं, ठीक है 10 और 32 यहाँ पर 10, तो ये ज्वाइन कर लो ऐसे, तो ये आ गया मेरे पास 10, लग गया पता, ठीक है। एंड 32 to 40 इज 5, 5 मेरे पास आएगा कहीं यहाँ पर, 32 पर 5 एंड 40 पर 5, इसे ज्वाइन कर लो ऐसे, तो ये मेरे पास बन गया, ठीक है, इस डाटा का हिस्टोग्राम। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, देखो वो थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या है देखो, देखो एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग है, देखते जाना आप, ठीक है। और वैसे आपके पास मैक्सिमम ग्राफ वैसे ही बनेंगे हिस्टोग्राम के, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास कहां से 0 से स्टार्ट था, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दिया है, जैसे ये दिया है पॉकेट मनी दी है इन रुपीज, ठीक है, जो भी है। और दूसरा हमारे पास यहाँ दी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350 एंड 350 to 400। क्या क्या दिया है, दिस इज 10, 5, 7, 4 एंड 3। अब इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। देखो जो पिछला हमने किया था वो 0 से स्टार्ट था, 0 to 8, ये 150 पर स्टार्ट है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया है फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ को क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे पॉकेट मनी, ठीक है, इस तरह। तो देखो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट तो यहाँ 0 से होगा, तो ये 150 ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जिग जैग बना देंगे, ठीक है, और 150 से स्टार्ट कर देंगे। इस जिग जैग को हम कहते हैं किंक, ठीक है। इसको आप किंक भी बोलते हैं और ब्रेक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखो, अगर 0 से स्टार्ट है तो हम सिंपल बनाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। लेकिन जैसे हमारे पास थोड़ा सा आगे से स्टार्ट है, 150 से स्टार्ट है, ऐसे इस तरह से स्टार्ट है, तो हम बीच में यहाँ पे किंक बना देंगे, ठीक है, यानी जिग जैग बना देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 150, ठीक है। 150 से ये 200, फिर 200 से आगे 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से 400, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो हम नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं 10 तक का, 2 का गैप ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप 3 का भी ले सकते हो, आप 1 का भी ले सकते हो, लेकिन 1 का लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
3 का लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप 3, 4, 5 का गैप भी ले सकते हो, ठीक है। ओके अब देखो 150 to 200 इज 10, बनाना वैसे ही है। 150 पर 10, 200 पर भी 10, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके 150 पर भी 10 और 200 पर भी 10। 200 पर 5, 250 पर 5, 200 पर 5, 5 यहाँ आएगा कहीं, यहाँ पर 5, ठीक है, ये 5 एंड 250 पर भी 5, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 250 टू 300 7, 7 कहाँ, यहाँ आएगा कहीं, यहाँ। 250 पर 7 एंड 300 पर भी 7, तो ये तो ऐसे ज्वाइन होगा 250 पर, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। ओके लग गया पता। नेक्स्ट है हमारे पास 300, 350 इज 4, 300 पर 4 यानी कि यहाँ पर आएगा कहीं, और 350 पर भी 4, ठीक है, वैसे ही बन रहे हैं, ये चीज़ आगे समझ में। एंड 350 टू 400 इज 3, 3 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये 400 पर भी 3, ठीक है, तो ये इसका हिस्टोग्राम बन जाएगा। ओके लग गया पता। मेन चीज़ थी आपको मैंने ये चीज़ बतानी थी, अगर 150 से 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किंक बना देंगे बीच में, ठीक है। 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी हमारे पास, ठीक है, तो हम ऐसा बनाएंगे। अगर 0 से स्टार्ट है तो हम ये नहीं बनाएंगे किंक बीच में। ओके ये चीज़ आगे समझ में, ठीक है। आज जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फॉर डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा। अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूस डाटा है तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। देखो नेक्स्ट है हमारे पास डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा। जब हमारे पास डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया होगा, ठीक है, देखो ये एक्चुअली यहाँ पर है, मैंने इसको आगे लिखा है, ये आपको मैं बता दूंगा मैंने जगह क्यों छोड़ी है, ठीक है। देखो हमें जो हिस्टोग्राम आता है बनाने, वो आता है हमें कॉन्टिन्यूस के लिए बनाने, ठीक है। डिसकंटिन्यूस के लिए हमने कभी बनाया नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस के लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा का मतलब है, देखो क्या, ये 11 से 20, 21 से 30, देखो 20 पर खत्म हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, ठीक है। 30 पर खत्म हो रहा है, 31 से स्टार्ट हो रहा है, 40 पर खत्म हो रहा है, 41 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पर खत्म हो रहा है, 51 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। तो इसे हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूस डाटा बनाना है। तो देखो कॉन्टिन्यूस डाटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर ये, ठीक है, लास्ट है, लास्ट, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर। 11 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट। 21 यहाँ पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट है इसकी अपर लिमिट देखनी है, क्या है 20, और जो लोअर है इससे नीचे उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है 21, इन्हें माइनस कर दो, क्या आएगा 1, उसे आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्या आ गया 0.5। फिर सुन लो हमने क्या करना है, अगर आपके पास डिसकंटिन्यूस डाटा है तो सबसे पहले आपने उसे कॉन्टिन्यूस डाटा बनाना है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस डाटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है लिख दी, ठीक है, और जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, 0.5 आ गया। अब ये 0.5 ये करना है, हर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10.5 आ जाएगा, अपर लिमिट में ऐड कर दो तो 20.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट यहां पर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20.5 आ जाएगा, यहां ऐड कर दो तो 30.5 आ जाएगा। यहां पर, ठीक है, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 30.5 आ जाएगा, यहां पर 0.5 ऐड कर दो तो 40.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40.5 आ जाएगा, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो 50.5। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट किया तो 50.5 और अपर में ऐड किया तो 60.5। अब देख लो ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस डाटा बन चुका है, ठीक है। ये मेरे पास जो आ गया क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल बना है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। इसे हम, ये जो डिसकंटिन्यूस डाटा है इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। और ये जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस बना है इसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है।
लग गया पता डिसकंटिन्यूस को कॉन्टिन्यूस कैसे करना है। डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस करने के लिए फिर सुन लो हमने क्या किया, जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। 0.5 आ गया। अब ये 0.5 क्या करना है आपने, हर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और हर अपर लिमिट में ऐड करना है, वही चीज की है। अब देख लो ये 20.5 पर खत्म हो रहा है तो 20.5 से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ये 30.5 पर खत्म हो रहा है तो ये 30.5 पर स्टार्ट हो रहा है। ये 40.5 पर खत्म है तो 40.5 पर स्टार्ट है। ये 50.5 पर खत्म है तो ये 50.5 से स्टार्ट है। इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा बन चुका है और इसके लिए हम अब क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए हिस्टोग्राम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, ऊपर की ओर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, और यहां को क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास इसे देखना है, अब इसे नहीं देखना आपने, इसे देखना है। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 0 है। ये 10.5 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक जिगजैग बना दूंगा। ठीक है, किंक बना दूंगा। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट करूंगा, 10.5 से। 10.5 से 20.5 से 30.5 से 40.5 से 50.5 से लेकर 60.5 तक। और फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 का ले लो गैप। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड दिस इज 14 बना लो। 10.5 से 20.5 5 यहां पर, यानी कि ये यहां पर आएगा और 20.5 पर भी 5 यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ध्यान रखना पॉइंट का। 20.5 पर भी 8 एंड 30.5 पर भी 8, 20.5 पर 8 यानी कि यहां पर, और 30.5 पर भी 8 यहां पर। ठीक है, ये 30.5 और ये ऐसे, ये आ जाएगा, 8 आ गया, ये 5 था, ये 8 था, मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एंड 30.5 से 40.5 13, 30.5 पर भी 13 यानी कि यहाँ पर आएगा कहीं पर, और 40.5 पर भी 13। ठीक है, थोड़ा लाइन मेरे पास स्ट्रेट नहीं बन रही, आपने स्ट्रेट बनानी है लाइन ऐसे। ठीक है, ये आपको ग्राफ में बनाना है। ठीक है, एंड ये आ गया मेरे पास 13 एंड 40.5 से लेकर 50.5। ठीक है, के लिए 10, 40.5 10, 50.5 10। ठीक है, ये आ गया 10। ओके, ये 10 ही ना, ठीक है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये 10 और 50.5 से 60.5 इज 6, 6 ये आ रहा है। 50.5 पर 6 और 60.5 पर भी 6। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये क्या जाएगा 6, लग गया पता। ठीक है, तो ये बन गया जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया है उसके लिए हमने कैसे बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, जब आपके पास ओनली क्लास मार्क्स ही दिए होंगे तो उसके लिए आप ग्रुप डाटा कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास व्हेन क्लास मार्क्स आर गिवन, ये क्लास मार्क्स दिए हैं, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इस क्लास मार्क्स का क्या करेंगे, हम क्लास इंटरवल बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, क्लास इंटरवल्स बना देंगे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्लास इंटरवल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहां पर ये जो क्लास मार्क्स दिए हैं, जो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स है उनके बीच में आपने डिफरेंस देखना है, कितना है 10, इनके बीच में भी 10 है, इनके बीच में भी 10 है, इनके बीच में भी 10 और इनके बीच में भी 10 का गैप है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ये डिफरेंस देख लिया। क्या देखेंगे सबसे पहले स्टेप, ये जो मेरे पास क्लास मार्क्स दिए हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, 10 आ गया। इसे आपने 2 से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 आपने एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड करना है। तो 25 में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 20 और 5 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 30, तो ये इंटरवल बना, इसके सामने क्या आ जाएगा 7। ठीक है, 35 में 5 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 30, 5 ऐड किया तो क्या आ गया 40, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरे पास 15। ठीक है,
अब यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 40, और 5 ऐड किया तो आ गया मेरे पास 50, तो ये आ गया 18। यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास 50, और 5 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 60, एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया मेरे पास 12 इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 60, और 5 ऐड किया तो 70, ठीक है, और इसकी मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 8। आया समझ में? एक बार फिर सुन लो, जब आपके पास क्लास मार्क्स दिए हैं तो हमने इसे ग्रुप्ड कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा कैसे बनाना है। आपने क्लास मार्क्स में ये जो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स है उनके बीच में डिफरेंस देखना है, ये नहीं कि पहला और तीसरा या पहला लास्ट देख लिया। आपने जो डिफरेंस देखना है वो जो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स है उनके बीच में डिफरेंस देखना है। क्या है? 10। कोई भी देख लो 10 आ रहा है, तो 10 को 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 5। अब 5 भी आपने यहाँ पर हर वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर लिमिट बनेगी, और अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो मेरे पास अपर लिमिट बनेगी, ठीक है। और ये देख लो 20, ये मेरे पास ग्रुप्ड डाटा बन चुका है। 30 पर खत्म, 30 पर स्टार्ट, 40 पर खत्म, 40 पर स्टार्ट, 50 पर खत्म, 50 पर स्टार्ट, 60 पर खत्म, 60 पर स्टार्ट। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है। दिस इज द कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा, और इसके लिए मैंने आपको बताया कैसे बनाना है। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ को ऊपर की और फ्रीक्वेंसी, और यहाँ को क्लास इंटरवल आएंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है? 20 से, 0 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे किंक बन जाएगा, जिगजैग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, एंड 60 टू 70। और ऊपर को आप ले लेना, यहाँ पर जो भी आपने गैप लेना है, ठीक है। 18 तक है, 3 3 का ले लो, 3 6 9 12 15 एंड 18, ठीक है। 2 2 का ले लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा गैप, ठीक है, ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो आप 3 3 का ले लो, आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लेना कितना स्पेस है। अब इसके लिए आप बना ही सकते हो। 20 टू 30 7, तो यहाँ पर आएगा 7 इसके सामने। 20 टू 30 कितना आ गया? 7, ठीक है। एंड 30 टू 40 15, तो ये 15 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या मेरे पास 7, ये आ गया 15, ठीक है। 40 टू 50 18, 40 पर 18 यानी कि ये 50 पर भी 80 ऐसे, तो ये ऐसे बना लो, ये बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितनी है? 18, ठीक है। 50 टू 60 12, 12 ये है, तो 50 पर 12 और 60 पर भी 12, ठीक है। ये 12 आ गया मेरे पास, ओके। एंड नेक्स्ट इज 60 टू 70 इज 8, तो 60 पर भी 8 यानी कि कहीं यहाँ पर आएगा 8, 60 पर भी 8 और 70 पर भी 8, ठीक है। ग्राफ में बनाना ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा आपके पास, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये इसका हिस्टोग्राम बन गया, आ गया समझ में, ठीक है, ओके। आज जो नेक्स्ट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, ठीक है। उसके लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, ठीक है। इसे ढंग से स्टार्ट करना, और इसी पर ही बेस्ड आपके पास होगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा होगी, ठीक है। वो नेक्स्ट उसमें है, ठीक है। लेकिन ऑगी बनता कैसे ग्राफ, वो यहीं से है। देखो नेक्स्ट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल लो, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दिस क्लास इंटरवल, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ठीक है। डेफिनेशन मुझे भी डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ होता क्या है। जैसे हमारे पास मान लो ये क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल है आपके पास 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, एंड 40 टू 45। और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी है यहाँ पर 3 6 10 8 एंड 4,
ठीक है, अब देखो इसके लिए मुझे क्या बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। ये 3 आपको ऐसे ही लिखना है, लिख लिया। अब ये 3 नीचे ऐड करना है 6 में, और इसके सामने क्या आ जाएगा 9। सुन लो फिर से, ये मेरे पास 3 ऐसे ही लिख दिया। इस 3 को नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करो, क्या आ गया 3 + 6 9, यहां लिख दो। अब इस 9 को नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करो, इसके सामने लिख दो, क्या आ गया 19। अब इस 19 को निचली वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करो, 19 + 8। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां देख लो, मैं इसे फिर से बताता हूं, थोड़ा ढंग से बताते हैं। और क्या फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, 3 6 10 8 एंड 4। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, आपको ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिखनी है 3। अब 3 में ये नीचे वाला ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 + 6 = 9। अब इस 9 में ये नीचे वाला ऐड करना है, क्या आ जाएगा 9 + 10 = 19। अब इस 19 में ये निचले वाला ऐड करना है 8, तो क्या आ जाएगा सामने 19 + 8 = 27। अब इस 27 में ये नीचे वाला ऐड करना है, तो सामने क्या आ जाएगा 27 + 4 = 31। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये 3 ऐसे लिख दिया, 3 में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की, कितना आ गया 9। 9 जो आया इसमें नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की, तो कितना आ गया 19। 19 में निचली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की, तो कितना आ गया 27। और 27 में निचली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की, तो कितना आ गया 31। इसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह से बनाते हैं। और जो आप ओगिव या ओजिव बनाओगे, ठीक है, उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम, ठीक है, ये जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है, इसके लिए हम लेस देन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या है वो चीज, आपको मैं क्लियर करता हूं यहां पर। ठीक है, देखो 20 to 25 है 3। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, 20 से 25 के बीच में कितने हैं 3, मुझे इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इससे हम लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और लेस देन से इसे हम इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको लग जाएगा भी पता। ठीक है, अब देखो, देखो 20 to 25 3 है, 20 से कम कितने हैं, 20 से कम नहीं दिया, 20 से कम कितना आएगा 0। तो लेस देन 20 इज 0। ठीक है, ये मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास लेस देन, ये था लेस देन 20, अब आएगा लेस देन 25, फिर लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 35, लेस देन 40 एंड लेस देन 45। ठीक है, अब देखो ये मान लो मेरे पास बच्चों के मार्क्स दिए हैं। ठीक है, कि 20 से 25 के मार्क्स कितने बच्चों के आए 3, 25 से 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए 6, 35 से 35 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए 10। ठीक है, याद रखना अपर लिमिट काउंट नहीं होती है, लोअर लिमिट काउंट होती है। 25 मार्क्स इसमें काउंट नहीं हो रहा है, 25 से कम मार्क्स वाले काउंट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें 30 से कम वाले 25 यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, यहाँ 20 से लेकर 24 तक काउंट होंगे, यानी 25 से कम तक। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से लेकर 30 से कम तक काउंट होंगे, 30 से पिछला जो भी होगा 29 होगा, 29.5 होगा। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर मैं बना रहा हूं लेस देन के लिए, तो लेस देन 20, तो लेस देन 20 कितने हैं 0। लेस देन 25, लेस देन 25, देखो 20 से 25 कितने हैं 3, तो लेस देन 25 कितने हो गए मेरे पास 3। नाउ लेस देन 30, देखो लेस देन 30, 30 से कम कितने हैं, देखते जाओ 0 to 25, 0 से लेकर 25 तक कितने मार्क्स आए, सॉरी 20 से 25 तक जो बच्चों के मार्क्स बच्चे आए वो 3 बच्चे थे। ठीक है, 25 से 30 कितने बच्चे आए 6 बच्चों के मार्क्स आए, बोल रहे हैं लेस देन 30। अब लेस देन 30, ये भी लेस देन 30 में काउंट होगा, तो ये भी तो है लेस देन 30। ये वो बच्चे हैं जिनके 20 to 25 मार्क्स आए हैं, तो ये भी तो लेस देन 30 नंबर आए हैं। तो ये 6 + 3 9, तो लेस देन 30 कितना आ गया 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लेस देन 35,
अब देखते जाओ, ये आगे मेरे पास 32 35, 32 35 कितने हैं मेरे पास, 32 35 है मेरे पास 10। अब एक चीज देखना, लेस देन 35 बोले, 35 से कम, तो ये भी 35 से कम है, ये भी 35 से कम मार्क्स है, ये भी 35 से कम है, तो तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 19, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है मेरे पास लेस देन 40। देखो 40 से कम, ये जो बच्चे आए हैं जिनके मार्क्स 30 to 40, ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से कम हैं। ये मतलब 30 to 35 to 40 वो बच्चे जिन्हें 8 बच्चे हैं जिनके ये मार्क्स हैं। फिर सुन लो, 35 से लेकर 40 तक जो मार्क्स हैं वो 8 बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो लेस देन 40 हुए। ठीक है, ये 30 to 35 मार्क्स हैं, तो ये भी लेस देन 40 मार्क्स हुए, ये भी लेस देन 40 मार्क्स, ये भी लेस देन 40 मार्क्स। तो यहां से लेकर सभी यहां तक ऐड करो, क्या जाएगा 8 10 18 प्लस 6 24 प्लस 3 27। ठीक है, वैसे लेस देन 45, तो ये सारे लेस देन 45, इन सभी को ऐड कर दो, क्या जाएगा 31। तो आपको कई बार ऐसे कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिया होगा और आपको बोलेंगे कि लेस देन के लिए बनाओ, तो लेस देन के लिए आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, नहीं आई तो मैं फिर समझा रहा हूं, फिर सुन लो एक बार। ठीक है, देखो, अब देखो 20 25 है, 3 बच्चों के मार्क्स, 20 से कम मार्क्स तो नहीं दिए ना किसी के भी, तो 20 से कम कितने बच्चे हैं, किसी के मार्क्स आए होंगे तो लिखे। अगर मान लो किसी के 2 मार्क्स आए होते, 2 मार्क्स, सॉरी नॉट 2 मार्क्स, किसी के आए होते मान लो 10 मार्क्स, या मान लो 11 मार्क्स आए होते। ठीक है, अगर 11 मार्क्स आए होते, ठीक है, तो वो लिखा होता, ठीक है, 11 to 20, सॉरी 15 to 20 लिखा होता। मान लो ये मैंने मान लिए मार्क्स आए 20 से लेकर 25 मार्क्स। ठीक है, 25 नहीं काउंट होगा इसमें, तो 20 से 25 मार्क्स कितने बच्चों के, 3 के, 25 से 30 मार्क्स 6 बच्चों के। ठीक है, अगर किसी के मान लो 18 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे के 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा होता 15 से 20, एक बच्चा ऐसा है जिसके इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं, पर नहीं लिखा है, इसका मतलब 20 से कम वाला मार्क्स वाला कोई बच्चा ही नहीं है, तो लेस देन 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 0। ठीक है, अब आ जाओ लेस देन 25। ठीक है, 25 काउंट नहीं होगा 25 से कम। ठीक है, 25 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 20 to 25 3 बच्चों के, तो 3 बच्चे आ गए। ठीक है, अब लिखते हैं लेस देन 30। लेस देन 30 कितने बच्चे हैं, लेस देन 30 ये जो 6 बच्चे हैं इनके मार्क्स 25 to 30 हैं, और जो 3 बच्चे हैं इनके मार्क्स 20 to 25 हैं, तो ये भी लेस देन 30 है और ये भी लेस देन 30 है, तो इन दोनों को ऐड किया, आ गया 9। नेक्स्ट बोलते हैं कि लेस देन 35 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 बच्चे ऐसे जिनके 30 से लेकर 35 तक है, नहीं 35 से कम है, 10 बच्चे वो हो गए। 25 to 30 ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 35 से कम है। 20 to 25 मार्क्स ये जो आ रहे हैं, ये भी 35 से कम मार्क्स हैं, तो ये सभी ऐड करेंगे 90। तो इस तरह से हमने ऐड किया था और ये हमारे पास आया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कई बार क्लास इंटरवल देके आपसे ये पूछा था कि लेस देन के लिए बनाओ। ठीक है, और कई बार आपके लिए लेस देन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये चीज बनानी है। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है, आ जाओ। अब हम जो आपके पास ओगिव है सिलेबस में वो लेस देन के लिए ही है। ठीक है, और इसी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ जाओ हम एक क्वेश्चन करते हैं ओजिव पर। ठीक है, कि हम ओजिव कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ पहले। ठीक है, तो देखो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजिव। ठीक है, तो देखो या तो आपको लिखा होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो आपको लिखा होगा ओजिव। ठीक है, तो ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो देखो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। ये 7 ऐसे लिख दोगे, 7 में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 7 + 9 16, 16 में ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 16 + 12 28, 28 में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, क्या आ जाएगा 36, 36 में नीचे वाली ऐड की क्या आ जाएगा 42। ठीक है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, यहां पर वैसे ही, ठीक है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या जाएगा हमारे पास, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
और फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, अलोंग द वाई एक्सिस, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ओके, ठीक है। पर यहां पर जो ग्राफ है हमारे पास मार्क्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बनेगा, तो यहां क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो कैसे बनाना है ग्राफ। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो मार्क्स हैं इसकी अपर लिमिट लेनी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10,7 फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में आपने सेकंड इंटरवल की अपर लिमिट और यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है 16। ठीक है, थर्ड के लिए थर्ड की अपर लिमिट, ठीक है, और यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। ठीक है, यहां पर इसकी अपर लिमिट 25 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36। यहां पर इसकी अपर लिमिट लोगे आप और यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42। एक बार मैं फिर समझा दूं ये पॉइंट हम कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो ये अगर पॉइंट आपने लेने हैं तो आपने क्या करना है, जो क्लास मार्क्स दिए हैं, ठीक है, तो ये जो बनता है ये अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ बनता है। तो फर्स्ट जो ये मेरे पास इंटरवल है इसकी अपर लिमिट है 10, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा 10,7। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सेकंड इंटरवल है इसकी अपर लिमिट 15 है, इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 15,16 आएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास है यहाँ पर अपर लिमिट 20, तो यहाँ पर 28। इस तरह से आपने ये पॉइंट लेने हैं। अब आपने ये ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो इंटरवल है ये 5 से स्टार्ट है, ना कि 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर किंक बनेगा एक। ठीक है, ओके, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक ही है। ठीक है, और ऊपर को कहाँ तक है, ये 42 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप ले लो जो भी आपने लेना है, 10 10 का 10 का ले लो, 10, 20, 30 एंड 40, ये आ गया, एंड 50। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट है 10,7, 10 पर 7 यहां आएगा, दिस इज 10,7, ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 15,16, तो ये 15 और 16 कहीं यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 15,16। ये क्या है, 10,7 पॉइंट, एंड दिस इज 15,16 पॉइंट। नेक्स्ट इज 20,28, 28 कहीं यहां पर आएगा, तो 20 के सामने यहां पर 28 ये आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट 20,28। नेक्स्ट हमारे पास 25,36, 25 यहां पर, 36 कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, 25 पर, ठीक है, 25,36 एंड 30 पर 42, 42 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो 30 पर ये आ रहा है 42। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसे फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है सभी पॉइंट्स को। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना, फ्री हैंड बनाना है कर्व। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि ये यहां से स्टार्ट होगा, 5 से है तो यहां से नीचे से। ठीक है, ये नहीं कि आपने ये बनाया और हो गया, आपको ये 5 से स्टार्ट हो तो आपको यहां से 5 से स्टार्ट करना है। ये चीज समझ में आई। ठीक है, ओके, एक बार फिर सुन लो हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने जो ऑगिव बनाना है, ठीक है, तो ऑगिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। उसके बाद हमें ये पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट क्या होंगे, जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज आएगी मेरे पास। ये चीज समझ में आएगी। फिर आपने यहां से देखो 0 से स्टार्ट नहीं है, कहां से, 5 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर किंक बनेगा बीच में, जिगजैग बनेगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, और ये पॉइंट आपने यहाँ पर ड्रॉ करने हैं ग्राफ में, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, पीछे चैप्टर हमने किए हैं। ठीक है, जहां पर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, रिफ्लेक्शन चैप्टर भी किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो पॉइंट ड्रॉ करने तो आपको आते ही है। ये ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपने ये फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो कर्व है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये कर्व यहां से स्टार्ट नहीं होगा, कर्व कहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, जो एक्स एक्सिस पर ये लोअर लिमिट है 5।
ठीक है। तो ये जो कर्व जब भी स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहां से, जो लोअर लिमिट है, और खत्म कहां पर होगा, जो अपर लिमिट है। ये देखो अपर लिमिट 30, तो 30 पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा कर्व आपने एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, जो लोअर लिमिट है 5, यानी कि यहां से, ठीक है। और ये खत्म कहां पर होगा कर्व, जो इसकी अपर लिमिट है लास्ट 30, तो देखो ये 30 पर खत्म हो रहा है, लग गया पता, ठीक है। और जो हम हमारे सिलेबस में जो हम करेंगे, वो लेस देन और गिव के लिए ये चीज स्टडी करेंगे, ओके। लेस देन और गिव स्टडी करेंगे, इसे हम लेस देन और गिव भी बोलते हैं, या ऑजीव बोल दो, लेस देन ऑजीव बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके। और ये जो हमने कर्व बनाया, इसे हम, ये लेस देन, ये ऑजीव आपके पास लग गया पता, ऑजीव कैसे ड्रॉ करना है हमने। क्योंकि जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है, जो मे बी लास्ट एक्सरसाइज, वहां पर आपने मीडियन निकालना है बाय यूजिंग द ऑजीव, ठीक है। तो वहां पर ये अगर आपको ड्रॉ करना है आ गया, तो इसके बाद आपके एक ही स्टेप है, ठीक है, वो आपको तब हम क्लियर कर लेंगे, और वो आपके पास एग्जाम में 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट पॉइंट हमने लिखा नहीं, क्या था, 30 एंड 42, लग गया पता, ठीक है। तो ये थी मेरे पास 23 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसकी इंट्रोडक्शन। सभी क्वेश्चन इसी इंट्रोडक्शन पर बेस्ड हैं, सभी क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, ओके, ठीक है।